सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सबसाहूणं। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। जानकारियाँ मिथ्या संतोष बढ़ाने का काम कर जाती हैं। जानकारियाँ डेप्थ में नहीं जाने देती। हाँ, हम तो जानते हैं, हमें सब पता है। ये दो शब्द इसको सम्यक दर्शन लेने में बाधक है। लगता है हम तो सब जानते हैं। क्यों तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो वो उत्तर नहीं आता क्योंकि मैं आत्मा नहीं अनुभवता, क्योंकि मैं आत्मा का लक्ष्य नहीं करता। ये उत्तर नहीं आता इसके दिमाग में। वो क्या करें, दर्शन मोहिनी का उदय है। ये जानकारियां इसको सम्यक दर्शन से दूर बनाए रखती हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो उनका एक ही उत्तर होना चाहिए, मैं आत्मा हूं ना। आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, न अन्यथा, न विपरीतम, न न्यूनम। ऐसा ही स्वरूप है। समझ में आ रही बात? अब मेहनत तो आपको करनी है, मैं तो कह ही सकता हूँ ना इसमें। जानकारियाँ मिथ्या संतोष बढ़ाने का काम करती हैं तो उससे मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। सामान्य के ज्ञान बिना विशेष का ज्ञान मिथ्या संतोष दर्शन मोहिनी बढ़ाने वाला है। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। खूब सोचो, खूब सोचो। पर ये सब कर विचार तो विचार करो। बोलो आपको क्या लगता है सम्यक दर्शन के नाम पर? सोचो, अपने आप से प्रश्न करो, क्या लगता है सम्यक दर्शन के नाम पर? हाँ, आत्मा तो है, हाँ शुद्ध तो है। ये तो कह रहा है कि तुम मिथ्या संतोष में जी रहे हो। सम्यक दर्शन में विश्व की कोई ताकत बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन में, आत्मानुभव में विश्व की कोई ताकत बाधक नहीं है। तेरे उपयोग में तू अपने को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये बाधक है। शक्कर मीठी है, तू स्वीकार नहीं कर रहा है, बस इसका नाम मिथ्या दर्शन है। शक्कर को मीठा करके नहीं मानना है कि शक्कर मीठी है। शक्कर तो मीठी
है, स्वर्ण तो स्वर्ण है, रत्न तो रत्न है। और आत्मा के मामले में सोची जाए, हाँ पंडित जी कठिन है, सूक्ष्म है, बहुत लोगों को नहीं हुआ, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, 11 अंग 9 पूर्व वाले को भी तुमने काय के लिए पढ़ा था? इसके लिए कि तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए पढ़ा था कि 11 अंग 9 पूर्व वाले को नहीं होता है या नहीं हुआ। क्या तुम ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे? भाई साहब लाखों लोग दौड़ते हैं और अभी तक 100 लोगों को मिला केवल, असफल लोग बहुत हैं। जी याद करते हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक ओलंपिक में लाखों लोग दौड़ चुके होंगे और हो सकता है 100 ही मेडल बटे होंगे, लेकिन तुझे मेडल चाहिए ना, तू अपने लक्ष्य की ओर क्यों नहीं देखता? कुछ कह रहा हूँ, जानकारियां हम तो सही चल रहे हैं, हमने नहीं पूछा हम सही चल रहे कि नहीं चल रहे। मिथ्या संतोष का एक रूप है, हम तो सही चल रहे, सुबह उठ कर जाते हैं मंदिर, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और बहुत दिनों से स्वाध्याय कर रहे, जानकारी सब है। बाकी जीवन में बिल्कुल हमारी खुरापात नहीं है, अन्याय का व्यापार छोड़ दिया। प्रवचन सुनने के बाद, खास तौर से मॉरल प्रवचन सुनने के बाद, मैं अभी भी ये देखता हूँ 99% लोगों को मॉरल प्रवचन अच्छे लगते हैं। मॉरल माने चढ़ना नहीं हो, अच्छे लगते हैं। अन्याय का व्यापार नहीं करो भाई, हाँ हमने अन्याय का व्यापार छोड़ दिया, अब अक्ष मत खाओ, अरे फिर हमने छोड़ ही दिया, एक आलू रह गया था बस वो भी छोड़ दिया, एक जमीन वो रह गया था, थोड़ी कभी कभी चाय में पी लेते थे वो छोड़ दिया। ऐसे लगता है जैसे 30 मार खाओ, उन्हें झट लग जाता है। पंडित साहब ने इसका बहुत निषेध किया अपने प्रवचनों में भी और उनके पत्रावली में भी। भाई ये तो बढ़िया आप, सारी कुर्सियां सरकती रहेंगी पूरे दिन। हम तो जी कर रहे, हम तो जी कर रहे, कर रहे दिख रहे। हम कह रहे सम्यक दर्शन का विषय है कि अनादि अनंत एक रूप है, इस पर नजर ही नहीं जाती मैं एक रूप हूँ। हम बोल भी देंगे मैं सिद्ध समान सदा पद में रहो, मैं सिद्ध हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, हम क्या कैसे पढ़ के देखो, आत्मा का अनुभव हुआ तब नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, सम्यक चैत की भी नहीं जरूरत, आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य स्वरूप हूँ। इसकी खुमारी कब चढ़ेगी? अब कब चढ़ेगी बता? हम टैली करना चाह रहे हैं, आप बताओ, आपको सम्यक दर्शन है तो टैली करो, नहीं है तो सम्यक दर्शन का सही उपाय करो। मिथ्या संतोष क्रियाओं का और ज्ञान का, ये दो भयंकर भयंकर कहना पड़ रहा, दुख के साथ कहना पड़ रही है बात। देखना भाई, आप कुर्सी सरकेगी तो अब आप ही जाना, हम तो नहीं करेंगे प्रोजेक्ट। कोशिश कर रहा हूँ शुरू, और क्या कर सकते हैं। नमो जी नमो। सम्यक दर्शन इतना सरल है जैसे शक्कर की मिठास, सूरज की उष्णता का स्वीकार करना धरना कुछ नहीं है, सूरज की उष्णता स्वीकार करना, सूरज का प्रकाश स्वीकार करना है। इतने बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे, यदि किसी को ध्रुव का रस हो ना, ध्रुव का रस, तो इनमें से खोल खोल के निकाल के इकट्ठा करे, और जाजल्यमान प्रकाशमान त्रिकाल वस्तु आप है? हाँ यहाँ का निकल आई, नहीं समझ में आई। जाजल्यमान, हाँ जाजल्यमान, हाँ ज्योति स्वरूप, हाँ अकलंक स्वरूप। देवः स्वयं शाश्वतः, क्या मतलब है इसका? देवः स्वयं शाश्वतः, कर्म कलंक पंक बिगलू, लिखा है, देखो लिखा है। ऐसी चीजें पढ़ के आनंद नहीं आता, खुमारी चढ़ जाए ऐसी खुमारी। लेकिन मिथ्या संतोष दो तरह से होता है। मिथ्या क्या बताएं, एक जीवन में कमी है पंडित जी, नहीं तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए।
हम कह रहे हैं कमी नहीं है, क्या कह जाए, शरीर की कमी, क्रियाओं की कमी, खाने पीने की कमी, आचरण की कमी, व्यापार की कमी, वास्तव में उदय की कमी है, तेरी कमी नहीं है। एक व्यक्ति कुमार के यहाँ जन्म ले लिया, उसे धोबी के यहाँ जन्म ले लिया, अभी उदय की बात है, उसमें वो क्या करे? तो क्या वो धोबी का काम करता करता सम्यक दर्शन नहीं ले सकता? और वो ले सकता, तुम नहीं ले पाओगी। लेकिन रोने वालों के लिए कहीं ना कहीं संयोग की शिकायत बनी रहती है। पंडित जी बहुत दिन से सोच रहे हैं, बस क्या सोच रहे हो? बहुत दिन से हम तो एक समय में हो जाए काम। रसायन है, रसायन, कल कहा था रसायन। इस सर कहीं कुर्सियाँ क्या करें, बोलो कल करेंगे बेटी को, क्या छोड़। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोई सबसाहूण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति जिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छि। पूजनीय पंडित साहब की रचना है स्वानुभव की प्रेरणा, सहज पाठ संग्रह, 84 पेज पे छपी है। वो सब अलग अलग भी छप सकती है, लेकिन इसमें 84 है। स्वानुभव की प्रेरणा शीर्षक ही है, स्वानुभव की प्रेरणा। बड़े गौर से देखने लायक है रचना। स्वानुभव की प्रेरणा है तो कितनी कितनी हल्की है। हल्की मतलब कोई कर्तव्य का भार नहीं, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, बदलना नहीं। अब मैं इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, यदि आप कहो तो आपकी जो दुविधा हो सम्यक दर्शन को लिख के लाओ, तो मैं कहूँगा नहीं। सभी लोगों को सम्यक दर्शन आत्मा का अनुभव यदि कठिन लगता हो तो बोलो, क्या क्या कठिनाई लगती है? कि हमें याद नहीं रहता, मतलब कि हम भूल जाते, भूल जाओ। कि हमारी उलझन बहुत है, होंगे उलझन, उलझन उलझन में है, उदय उदय में है। कि हम बालक हैं तो बने रहो बालक, आत्मा तो तुम हो ही। मैंने स्वानुभव मतलब इस पूरी रचना में इतना सा भी वजन नहीं डाला चित्त के ऊपर। खूब पढ़ना पड़ेगा बेटा अनुभव करने के लिए, ये तो आसान नहीं है। अब जो ऐसे कहने वालों के लिए तो थप्पड़ है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं अरे आत्मा का अनुभव इतना सरल नहीं है, मालूम पड़ जाएगा। ऐसी सारी बातें इसमें से ले लो। पंचम काल में नहीं हो सकता। अरे अब मैं इसका मीनिंग करता हूँ, स्व अनुभव, स्व अनुभव, स्व
अनादि अनंत जैसा स्वयं है उसका अनुभव करो। ये प्रेरणा की है, पढ़ने की प्रेरणा नहीं की है, ध्यान रखना। स्वानुभव में एक चीज की बात बता रहा हूँ कि हमारे लोक में हम प्रवचन करते हैं तो स्वाध्याय की प्रेरणा करते हैं, बराबर है, स्वाध्याय की प्रेरणा, लेकिन यहाँ तो स्वानुभव की प्रेरणा है। स्वाध्याय में हम परमुखी हो जाते हैं, शास्त्र पढ़ो, प्रवचन सुनने की प्रेरणा में प्रवचन सुनने के मुखैन हो जाती है। इतना सरल काम है, इतना सरल काम है सम्यक दर्शन। इतना क्या क्या कहूँ। सुबह दृष्टांत दिए थे, बच्चे तो नहीं थे तब, सुबह तो नहीं थे, कोई बात, तुम्हारे लिए फिर देंगे दृष्टांत। और तुम्हें सुना रहा हूँ, ये लोग नहीं, इन्हें नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ। समय दर्शन करना है, बहुत सरल है। जिसे जो कठिन क्या है, हम हमारे पास आ जाना है, बिल्कुल सरल है। स्वानुभव की प्रेरणा, पढ़ने की नहीं, याद करने की नहीं, रटने की नहीं, पंडित बनने की नहीं, प्रवचन करने की नहीं, प्रवचन कराने की नहीं, छपाने की नहीं, टीका की नहीं, प्रेरणा केवल अनादि अनंत जैसा स्वयं है वैसा अनुभव करो। याद रही परिभाषा, स्वानुभव का मीनिंग बोलो बेटे, जैसा स्वयं है वैसा अनुभव करो। तो क्या स्वयं माने मैं, स्वयं माने मैं, तो मैं कैसा हूं? अभी बोलने से पहले सोचो, तुम्हें क्या लग रहा है? ये मैं हूं। तुम कितने साल के हो? 15। अरे कोई बात है, बातों की बाजीगरी मत करो। जब लगता है मैं 15 साल का हूं, अभी कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो, तुम्हारे माता पिता की बुराई कर दो, ओ अब तो बहुत ऊंची हो गई, अब मैं नहीं सह सकता, मर जाऊंगा। जरा तुम्हारे गांव की नगर की बुराई हो जाए, इतने में तो अकड़ जाओगे। जरा तुम्हारी टीम हार जाए इंडिया की, थोड़ी तुम परेशान हो जाओगे। जरा शांति से सोचो, तुम हो कौन? इंडिया की टीम से तुम्हारा क्या लेना देना? जरा फैला के सोचो, इस शरीर से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या लेना देना इस शरीर से तुम्हारा? क्यों नहीं, अभी बोलो मत, सोचो। अभी तुम चले जाओ इसमें से निकल के, दिए जला के राख कर देगी, इतना ही संबंध है बस। कितनी देर रखेंगे बोलो ऐसे ही? अभी इतना समय हो गया ना, 3 बज गई, अभी मैं अभी गुजर जाऊं तो लोग कहें भैया पंडित जी ब्रह्मचारी हैं, सूर्य डूबे उससे पहले निपटाओ। ऐसे निपटा देंगे इसको, इतना ही संबंध है तुम्हारा हमारा इसका। जिस पर 24 घंटे करती, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं? मैं तो लड़का हूं। अरे लड़का नहीं हो, आत्मा हो। पंडित साहब की रचनाओं में, नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु संप्रभु हूं। कौन है? हम भगवान। और हमारा वर्कशॉप है ये, वर्कशॉप में जल्दी समझ में आई, लिखो स्वय इज इक्वल टू प्रमेय सिद्ध करो। प्रमेय, प्रमेय समझते, थ्योरम, स्वय। तुमने क्या समझ करके बात कर रहे हो? जो तुम समझ रहे हो वहां से बात करो, नहीं मैं बात करो तो फिर मैं खोल तो दिखाऊंगा। क्यों? ये बात तो तुम दृढ़ कर्म की तरफ से बोल रहे हो, ये बात तो नौ कर्म की तरफ से बोल रहे हो, ये तो भाव कर्म की तरफ से बोल रहे हो, ये तो उदय की तरफ से बोल रहे हो, ये तो संयोग की तरफ से बोल रहे हो। तुम कहां से बात कर रही हो तो बताओ। हाँ हाँ, स्वयं माने क्या? स्वयं माने क्या? अब लिखोगे तो भी मजा आएगा, वैसे बिना लिखे में जिसे आनंद करना हो तो लिखो, लिखो स्वयं माने क्या। जितनी तुम्हारी टेंशन है वो आ कहाँ से रही बताओ? नहीं वो तो मैं भी जानता हूँ, इसको तो हमने खाते में डाल दी, वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, 25 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। तो हमें हंसी खेल मत समझो पंडित जी, हम कह रहे तुम शिवसम की तरफ से कह रहे हो, अब हम क्या करें? तुम स्वयं की तरफ से बोलो ना। सच कह रहे, एक इच्छा हो रही पूरी, इच्छा तो क्या है? क्यों? असली बात करोगे तो मैं बोलूँ बच्चों से, नहीं तो मैं बोलने का मन नहीं करेगा। बोलो, असली बात करोगे, जैसी गुजर रही वैसी बोलना, नकली मत बोलना, पंडितों की सिखाई हुई। रेडी? असली। तुम्हें बुरा लगता है कभी? हाँ,
बुरा लगता है? बुरा कभी कभी बुरा लगता है? हाँ, ऐसे बोलो। किस बात का बुरा लगता है? खड़े होके बोलो, बैठे ही बोल बैठे ही बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, अरे क्या बात है। अब ये बच्चे ने उनको सरलता से कह दी ये बात, छोटा है, सरलता से कह दी बात, घर से दूर रहने की। अब हम कौन उत्तर देगा इस बच्चे का? बोलो, यदि समझते हो तो उत्तर दो इस बच्चे का। पंडित साहब होते तो क्या उत्तर देते, सुनोगे बच्चे? अपने घर से दूर रहने का दुख नहीं है, अपना घर नहीं समझने का दुख है। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो तो इसका है। तुम तो आत्मा हो, और आत्मा निज घर में ही रहता है, चैतन्य घर में ही रहता है। आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। बोलो, शक्कर की मिठास शक्कर के बाहर रहती है। बोलो, शक्कर से बाहर डब्बे में घूमती है, मार्केट में घूम आती, थक जाती होगी बेचारी। शक्कर की मिठास अब कब तक बैठे रहे बताओ शक्कर के अंदर? तो मिठास कभी कभी बोलो, समझ में आया? तुम्हें कहा क्या बुरा लगता है? तुम अपनी बोलो, इसका जवाब दे दिया हमने। सोचना सब लोग, सोचना पंडित साहब की शैली क्या थी। हाँ बोलो। 10वीं की पढ़ाई बुरी लगती है। अब ये 10वीं की पढ़ाई कौन कर रहा है? क्यों करना पड़ रही है? हमने तो कल दवाई दी थी रात को। अब तुम में हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कहाँ अनंत काल नहीं पढ़ना पड़े वहाँ आ जाओ हमारे पास। और 10वीं पढ़ाई से दुख नहीं हो रहा है। 10वीं पढ़ाई तुम पढ़ ही लोगे, पास भी हो जाओगे, फिर 11th लग जाएगी मेरे साथ, फिर 12th लग जाएगी, फिर दिमाग खराब रहेगा 6 महीने तक। क्या लूट 10th के बाद ये जाऊंगी उधर जाऊँ, इधर भटकूंगी उधर भटकूँ, फिर वो हो जाएगी, कहानी खत्म नहीं होगी दुख की। जैसे जैसे पढ़ाई चयन भी कर लोगे तो फिर नौकरी की समस्या जाएगी, फिर नौकरी के बाद शादी की जाएगी, शादी के बाद बच्चों की जाएगी, इसके बाद रामनाथ सत्य, फिर इसका फिर नर्सरी। मैंने कैसा दुख है, स्वयं को नहीं जान करके दुख है। मैं सच कहता हूँ, सुबह भी अभी भी कह रहा हूँ, लिखो। जानकारियां आपको आनंद नहीं लेने दे रही। निहाल हो जाए परिणति, निहाल। उससे कोई कहे ए तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी कैसे हो जाएगी, हमारी इंसल्ट कैसे हो जाएगी? अरे वो मोबाइल पे वायरल हो गए, वायरल को होगा वायरल, हम कहाँ हो गए? पंडित साहब की फोटो नहीं खिंचवा दी और सोनागिरी में फोटो खींच ली किसी ने। अब फोटो खींच ली तो एकदम उनको लगा तो उठ गए, उठ गए नहीं पा रहा क्या। 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर बैठ, भाई जिसने फोटो खींचा है हमारा फोटो खींचो, खींचो हमारा, इसका नहीं खींचो, हमारा खींचो। मैंने पंडित साहब का कोई फोटो लेने की कोशिश नहीं की, एक भी फोटो नहीं लिया मैंने जिंदगी में, लिया ही नहीं, ना किसी से कहा कि ले लो। क्यों? पंडित साहब जो हैं उसकी फोटो तो हमारे पास है, वो व्यक्तित्व कहाँ धूल पड़ेगी? ये फोटो तो तुम क्या कह रहे हैं, इनका फोटो का तो क्या कह रहे? जरा एक काम करो, तुम एल्बम देखो, तुम्हारी फोटो का क्या होता है। वीडियो शादी की वीडियो बनवाती हैं, कितनी बार देखते हो दिखाती हो, क्यों? शादी की वीडियो देखी कोई नहीं, कितने पैसे लग गए उसमें, और कितनी बार क्यों टॉकीज में शो करते हो अपनी शादी का। देखो भाई हमारी पिक्चर पर बच्चों को दिखाते, आओ बेटा पप्पू देखो। लिखते ना क्यों वीडियो बनवाते, ये नहीं समझ वीडियो बनवाते क्या है? क्या दिखाना है हमें, क्या? जब उस तरह से सोचोगे तब बहुत आनंद आएगा। हाँ, कोई बढ़िया बोलो, आत्मा का एक नाम है अजात शत्रु। क्या कहा है आत्मा का एक नाम? अजात शत्रु। समझते हो? जिसका कोई शत्रु अनादिकाल से पैदा ही नहीं हुआ। तुम कागज दुखी हो रहे जी, हमारा दुश्मन है तुम में आपस में कोई कहा था दुश्मन जी? पंडित जी बहुत 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 है, झूठ नहीं बोला, सही सही बोलो है। एक आध तो ये कोई है, कोई एक आध। अरे फिर झूठ बोल, हमने शुरुआत में कहा था सही बोलो। क्यों? तुम्हें कोई तंग करता है, चिढ़ाता है, हैरान करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर झूठ। कौन बच्चा आया है जिसे कोई चिढ़ाने वाला नहीं पैदा हुआ?
हाथ खड़े कर। स्कूल में, हॉस्टल में, मोहल्ले में, घर में, गलियों में कोई नहीं चिढ़ाता था। डरते क्या है कोई? सही बोलो ना। हम हमें चिढ़ाया है, मुझे बहुत चिढ़ाया लोगों ने। चिढ़ कैसे बनती है पता है? चिढ़ कैसे बनती है कि तुम रोन लगाओ, चिढ़ बन गई बस। हमारे खड़िया धाना में हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता था, तो वो हमारे पास रोता रोता है, पंडित जी हमें चिढ़ा रहे, क्या कह रहे, ये राजा राजा कह रहे। हमारा ही बढ़ गया, ये तो राजा कह रहे हैं ना, इसमें चिढ़ाने की क्या बात, राजा कह रहे हैं ना। नहीं पंडित जी आप समझ नहीं रहे जी, परेशान करने के लिए राजा कह रहे हैं। अरे तू परेशान मत हो, तू चेतन राजा समझ। अब बताओ क्या कर सकते हैं। भिंड का बच्चा था, उसे भिंडी कह दिया, बहुत सरल है। भिंड का भिंडी कर दो, जल्दी हो जाता है उसमें। अब वो परेशान, भिंडी भिंडी कह रहे, हम भिंडी तल के खा जाएंगे, हम भिंडी बना के खा जाएंगे। क्या गजब। अब तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, नो कर्म समाधि, लेना एक ना देना दो। अब तुम वो बात को, स्वयं का अनुभव भूल गए जो अजात शत्रु है। तुम भूले गए उस स्वयं को, अजात शत्रु जिसका कोई। हमें मम्मी की बहुत याद आती है। अरे मम्मी की याद तो तब आएगी जब होएगी। आत्मा की मम्मी ही नहीं है। नहीं पंडित जी बहुत याद आती है। अरे फिर दिक्कत वही है, स्वयं की खबर नहीं। मैं इन बच्चों से नहीं कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ। आपको किसी की याद आ रही है तो आप स्वयं को नहीं जानते। स्वयं में याद नहीं आती है, स्वयं में तृप्ति होती है। आप स्वयं देखने नहीं सीख रहे, हम क्या करें। जानकारी, इस सुबह कहा था, जानकारियों का भंडार अनुभव नहीं करने देता। और तेज दिमाग ही खराब होता है। तेज दिमाग माने जल्दी पकड़ लेना, जल्दी सुन लेना, जल्दी याद हो जाना, जल्दी सुनना नहीं लगना, जल्दी सुनना नहीं लगना। मैं इसीलिए तुम लोगों को मना करना चाहता हूँ, 5 साल तो बिल्कुल चुप बैठ जाओ। मुझे पता है 5 साल मेरे पास ये बच्चे चुप नहीं बैठ सकते। क्यों? सब विद्वान करेंगे। तुम्हारी शास्त्री का क्या होगा, तुम्हारा क्या? अरे भगवान है, और क्या हुआ, जी हुआ। कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ाओ। जितने मैं प्रेरणा कर रहा हूँ पंडित साहब वाली, और जितने विद्वान मिलते हैं सबको एक एक को पकड़ पकड़ के बुलाती था, तुम्हारी जिंदगी बेकार जा रही है, 4-6 घंटा पढ़ा कर। अरे पढ़ा कर कि अनुभव किया कर? क्यों पढ़ना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। 4-6 घंटे सुना करो, फिर 4-6 घंटे प्रवचन सुनाया करो। देखो बेटा, रहो किसी के पास, लेकिन हम तुम्हारे गुरु हैं। हमारे अनुसार तुम 12-15 घंटा व्यस्त रहा करो। अरे व्यस्त नहीं, व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त। हमें उनकी गलती नहीं लगती, उनका जिसको जो जिसका अनुभव करेगा वो कहेगा। पंडित साहब ने कभी भी शिवोपम की प्रशंसा नहीं की। जबकि ये तो भाई जूम पे जितनी मीटिंग होती है, जो क्या सेमिनार और क्या क्या होते हैं, जो जूम पे सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। शिवोपम की बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत शिवोपम है, बहुत ग्रंथ याद हैं, और बहुत बड़ा लेख है, बहुत बढ़िया PhD है, बहुत बड़ा वो है। जब जाने तुम ये कहो स्वानुभवी है, ये कहो ना स्वानुभवी है। अब ये एक शब्द मिले तो बताओ। हमने पंडित साहब से सीखा, क्योंकि शिवोपम की मैंने तारीफ की पंडित साहब से। पंडित साहब ने फौरन निषेध कर दी, बेटा चतुराई सोही भली, आत्म में चित दीन। पर धन, पंडिताई को काय में डाल दिया, पर धन पर मन हरण को बेस्याहू परवीन। इसमें क्या रखा है बेटा? ये तो पुण्य का उदय है, थोड़ा शिवोपम है, थोड़ा वाणी का योग है, ये तो चला जाएगा। सही बताओ, यदि वाणी का योग चला जाए तो क्या होगा सोचो। शिवोपम का योग चला जाए तो क्या होगा सोचो। हमें नए चक्र याद ना हो तो क्या हुआ, समय सारी गाथा भूल जाए तो क्या हुआ, सोचो एक बार। इसका मतलब तुमने स्वानुभव नहीं किया, तुमने परानुभव किया। पता है ये पर की लिस्ट है, शिवोपम को पर कहा है। पंडित जी इतनी स्थूल बातें तो नहीं, माता पिता की याद आए, और कुछ तो नहीं आता। हालांकि सबके घुसा बैठा है। लेकिन फिर क्या मान रहे कि नहीं होता, मान लो नहीं होता। बोलो भाई पर किसे कहते हैं? जिसे मुक्ति की कमी दिखाई देते है वो परानुभव कर रहा है। जिसको संबंध निजरा सम्यक दर्शन ज्ञान चाय की कमी खटक रही है, क्या बोल रहा हूं,
सुन रहे हो क्या बोला मैंने? कमी खटक रही है, विपरानुभव कर रहे हैं। पढ़ो नियम साजी की गाथा, नौ तत्व पर है, नौ तत्व पर है। अब पढ़ो पंडित साहब को इस एंगल से, अब पढ़ो, मुक्ति की भी नहीं कामना, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। कौन बोलेगा आज की तारीख बताओ? मैंने पहले विद्वान देखे, विद्वान क्या हमारे तो भगवान है पंडित साहब, जिन्होंने पहली बार लिखा कि नहीं चाहिए है। और कोई को सुनाओ तो मुझे बताना भैया, है कोई और जो नहीं चाहिए सम्यक दर्शन? और एक जगह नहीं लिखा, कई जगह लिखा है। अभी पढ़ा, सुन रहे हो भजन? उत्पाद का क्या होगा, मुक्ति का मुझ में क्या होगा, है इन व्यवहारों का क्या होगा। एक रचना तो बहुत है, अनुभव पे वजन दो बेटे, हमें नहीं मालूम, ठीक है पढ़ाई है, अब बुराई नहीं, हम बुराई नहीं कह रहे, लेकिन ये उस तरह से सोच ही नहीं चल रहा। इसलिए जब कोई पूछे क्यों आप सम्यक दृष्टि हैं क्या कर रहे, पढ़ो ना, बहुत सरल है। सम्यक दर्शन कोई करना तुम बच्चों में से करना है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बोलो, शक्कर की मिठास का अनुभव करना कितना कठिन है? सरल है। जैसे शक्कर की मिठास शक्कर के सर्वांग में है, शक्कर की मिठास शक्कर के सर्वांग में है, उसे घटाने की कोई विधि है? मिठास को घटा सकते हो, मिठास को बढ़ा सकते हो? अब शक्कर में और शक्कर डाल दे तो डबल मीठी हो जाए, नहीं? बोलो, अच्छा नमुकान में थोड़ा छू फा कोई तंत्र मंत्र करो तो शक्कर की मिठास घट जाएगी कि नहीं घटेगी? अरे बोलो, जैसे शक्कर की मिठास, अच्छी मां साहब बोलो, त्रिकाल अबाधित स्वरूप हो हमारा। पढ़े सूत्र, ध्यान सूत्राणी, अबाधित स्वरूप हो हम, क्या लिखा, नाचने ऐसा मन करे। त्रिकाल अबाधित, अबाधित, तुम कहां देख के दुखी हो रहे हो, कहां देख के दुखी हो रहे हो? अबाधित, एक एक शब्द में क्या मन हाँ हाँ, बस ऐसे प्रवचन सुनने आए, ठीक है, चले गए। हम नहीं कह रहे, टोटमल जी साहब ने लिखी है सब बात जो मैं कह रहा हूँ अभी। बाँचता है तो बाँच लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, प्रसंग आने पर सुन लेता है, प्रसंग आने पर सुन लेता है, कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई प्रसंग आ गया मंदिर में 10 लक्षण तो और भी लोग आ जाते हैं, सुन लेते हैं। टोटमल जी साहब ने लिखा है पहले अध्याय में, बातें बनाता है, चतुराई की बातें भी बनाता है, कभी कभी शास्त्र के अनुसार बातें भी करता है। ये सब थप्पड़ है, ये समझो, मैंने जगाने जैसी बात है, थप्पड़ बुरा लगे तो जगाना समझ लो। फिर से बोलो तो शक्कर का अनुभव हो गया कि नहीं हो गया? क्या करना है? शक्कर में कुछ करना नहीं है, शक्कर में किसी की चलती नहीं है। क्यों? अमावस के दिन शक्कर कैसी होती है? कितने % मीठी होती है अमावस के दिन, और पूनम के दिन, और निर्वाण कल्याणक के दिन पूरी नहीं घटता नहीं बढ़ता। ये क्या है बताओ? स्वानुभवी तो है ना, सहज जीवन हमारा, नहीं घटता नहीं बढ़ता नहीं जन्माऊं। बोलो सच कर, अभी प्रवचन से कुछ नहीं हुआ, मेरा बस चले तो खड़े हो गया, वो ही करें हम बस सब। बोलो बेटी, तुम्हारी मम्मी है कि नहीं? डरो नहीं, जैसे लगे वैसे बता दो, इतना तो मत सुनो, तुम तो अपनी बोलो, तुम्हारी मम्मी है कि नहीं? अब बड़े बेचारे डूब गए, कभी उन्हें मालूम तो है और ये मालूम है पक्की से है कि प्रसंग में झूठ बोलो। हाँ, बातें बनाता है क्या पंडित जी तो भाई खुश होंगे, अपन क्या देंगे, हमारी मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है तो उनकी याद तो नहीं आती कितने बच्चे, बुरा नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, इनका कोई, हमें मम्मी की सेवा करना जरूर करो। हमारे पंडित साहब ने कभी नहीं कहा मम्मी की सेवा मत करो, माता पिता की सेवा मत करो। निश्चय के स्थान पर निश्चय है तो व्यवहार के स्थान पर व्यवहार है, लेकिन माता पिता की सेवा क्या है ये तो समझो। माता पिता की सेवा कर सकते हो?
अब कोई स्थूल बुद्धि वाला होगा जिसने सुन रखा हो एक द्रव दूसरे का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, स्थूल बुद्धि ढोर। नहीं नहीं, हम माता पिता कैसे कर सकते, एक द्रव दूसरे की कुछ कर ही नहीं सकता। इतनी स्थूल तो नहीं कह रहे, लेकिन समझो माता पिता की सेवा कैसे करोगे पता है? ऐसे करो जैसे महावीर भगवान ने करी थी, अब जन्म नहीं लेंगे। ये है सेवा। हर बार 9 महीना रुला पेट में रहे, 9 महीना सो रोती रही माँ, फिर जन्म हुआ सो रोती रही, फिर पढ़ाने लिखाने में रोती रही, फिर उनकी बातें नहीं मानी सो रोती रही। अब इसके लिए एक कहानी पढ़ लेना तुम, अभी मैं सुनाऊंगा नहीं पूरी। दर्दी माँ और बेदर्दी संतान, पढ़ना इस कहानी को, पढ़ना निकाल के रख देना, प्रिंट आउट पढ़ने लायक है वो। दर्दी माँ और बेदर्दी संतान। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे, जहाँ काम नहीं करना तो पंडित। अभी इतनी खराब बहुएं हैं, मैं इधर की नहीं कह रहे झट कहते पंडित जी अब हम आत्म कल्याण कैसे करें, टाइम ही नहीं मिलता, ससुर हैं, सास हैं, ननंद हैं, अब इनके बीच में हमें समय नहीं मिलता, समय दर्शन कैसे करें। ये तो पहले कर लेती कुंवारी अवस्था में। मैंने मना करी थी क्या? मैंने, इसका मतलब है स्वयं को नहीं जानते। मैं आपको कहता हूँ 1 करोड़ पब्लिक का जिम्मेदारी अपने सर पर है। राजा है अर्धचक्री या चक्री, चक्री राजा है, तो समय दर्शन नहीं कर सकते। 96 रानी जी बैठी बेचारी, और इतने बच्चे बैठी, और इतना बड़ा 6 खंड, बहुत मुश्किल पड़ गई ये तो। बोले भाई शक्कर का अनुभव करना कठिन है कि सरल है, 96 रानी हुए तो सरल है। अब ये बहुएं क्या सोच रही हैं आजकल, अब जी पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगी, कौन मैंने 8 कर्म नहीं काटनी, तो 1 कर्म तुझे काटना है। सास निपट गई, चलो एक मोक्ष। इतना आनंद होता है लोगों को सास के मरने पर, मोक्ष कल्याणक हो गया पंडित जी। 5 साल से पैर रही थी पैर नहीं समझते, 5 साल से जिंदा थी, रोज हमें लगता था कब जाए, ताकि हम धर्म करें, ताकि मंदिर जाएं, ताकि पूजा पाठ करें। तो इसका मतलब स्वयं को नहीं जानते। पूजा पाठ पे तो बस वो किसने कह दिया धर्म है। एक दिन मंदिर उल्टा मत लेना, ले तो तुम्हारी बुद्धि हम क्या करें। एक दिन मंदिर नहीं जा पाए और सास में भगवान देखती रही, यही तो सम्यक दर्शन है। क्यों? समय साजी की पहली गाथा की टीका में क्या लिखा है, अपने में और सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर। कहाँ मिलेंगे ये सास? अब कहने के लिए सास है, अंदर में आत्मा है। कहाँ मिलेंगे ये बच्चे? ये भगवान है। कौन? भगवान। कौन कहेगा भगवान? बोलो। आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसे सोचो। फिर कह रहा हूँ अभी अपन जानकारी है ना, इसलिए प्रवचन सुना देना सरल है। और अपन दुखी दुखी, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, ये ऐसा करता। कहाँ करता भले आदमी? जरा स्वयं की ओर देख के तो बोलो। होते हुए के ज्ञाता हैं। पंडित साहब से जब जब कहा पंडित हम बहुत परेशान हैं। बोले जब स्वयं को नहीं जानोगे तो परेशान तो हो गई। तब ये वो जानते तो हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञायक हूँ, देह से भिन्न हूँ, ज्ञायक अकर्ता हूँ, ऐसे में जो अब बोले ये तो चतुराई की बात है। तो अब हमने क्या बता दें हम कि हम जानते हैं, अब हम क्या बताएं? बोले बता क्या है गुरु, दुखी हो यही बता रहा है कि तुम स्वयं को नहीं जानते। तुम दुखी क्यों हो? जी सुनते नहीं, जी मानते नहीं, जी फला नहीं करते, जी नहीं करते। तो पंडित साहब ने एक बार बहुत अच्छा जवाब दिया, वो सुनना सब। पंडित साहब बोले कि जैसे सिद्ध भगवान स्वयं को जानते हैं वैसे जानो। वे भी अपने ज्ञान में सबको जान रहे थे, वे परेशान क्यों नहीं हो रहे? और तुम जानते थे परेशान हो, जो बहुत बेकार आदमी, ऐसे बैठ जाती, ऐसे खाने लगती, ऐसे पीने लगती, सुनते ही नहीं, 1000 बार कह रही ऐसे मत खाया करो। अनंत भगवान भी जान रहे थे, उन्हें समझाने का राग नहीं आया, इसलिए वे सुखी थे। तुम समझा क्या रहे हो? अब मैं जानता हूँ अभी बहुत सारी आफतें हैं इसमें पंडित जी। फिर हमें ये दुख होता है कि वे दुखी हैं, कई बार इसलिए दुखी हैं अपन, क्या के लिए दुखी हैं?
कि हम पहले से कह देते उन्हें, पहले ऐसे कर देते तो हमें शांति रहती, कम से कम अपन ने कही तो सही। अब कही नहीं तो बहुत ये लग रहा है बच्चा हमारी वजह से मर गया, बच्चा हमारी वजह से बीमार हो गया, हमने गलत काम करते हुए रोका क्यों नहीं, और उनसे क्यों नहीं कही और इनसे क्यों नहीं कही। ये है फटे में टांग उलझाना। होनी तो होगी, अभी रचना पड़ी थी, होनी तो होती ही है, इसी में लिखा है ना, देखो देखो पढ़ो पहला छंदे से है। शांति की होली जलती है, होनी तो हो कर ही रहती, डाले अभी आपको ऐसा लगता है बहुत सरल सब, ये तो हमें समझ में आ गई, समझ में नहीं आई ये कह रही। आशंका क्या है और होनी टलती नहीं है, इसका अर्थ करो। हमारे कहने पर भी नहीं टलती, बोलो अभी हाथ खड़े करवाऊंगा, आप करोगे नहीं मुझे पता है। कितने लोगों को ये शिकायत है कि हमारे समझाने पर भी नहीं मानती, नहीं ना कोई भी शिकायत हम कितनी समझा रहे, बड़े प्रेम से समझा रहे, ग्रंथ दिखा के समझा रहे, मानते ही नहीं है, मर जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़ा अर्थ है स्वानुभव, स्वानुभव बहुत बड़ा भाव है। ये बताओ नेमिनाथ भगवान की मान ली थी तो उन्होंने तो नहीं कही मर जाओ लो, हमने कहा को बताई थी 12 साल पहले जलेगी, और जब दी पाइन भाई भाई चली गई। बुंदेलखंडी में कहते तो कछु और भी कहते मानत नहीं है, इतनी मैंने खरीदी भाई मर गए। जबरन गला फाड़ रहे, जबरन माथा पीट रहे, जबरन दुखी हो रहे। अरे कौन माने और कौन नहीं माने, होनी नहीं टलती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इन्हें हम बताएंगे कि आलू में जीव हैं तो ये छोड़ देंगे। धर्मात्मा महिला, नकली धर्मात्मा इतनी दुखी होती, मैंने दुखी होती है भाई, धर्मात्मा नकली है। क्या कह रहा हूं? दुखी होने वाली नकली धर्मात्मा, दुखी होने वाला आदमी भी लगा ले, महिलाएं अकेली नहीं। क्यों? कैसे? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वे शुरू से ही दुखी हो जाती है। मैंने देखा है बहुत। पंडित जी मेरी बहुत भावना है, बहुत, कहाँ मेरे बच्चे को मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा, मैं अब तुम मरे, वो बनेगा कि नहीं बनेगा उसकी बहुत ज़्यादा, तुम जरूर परेशान रहोगे। अभी एक परिवार ऐसा मिला बहुत दुखी, पंडित जी हमें तो पता है ना कॉफ़ी में बहुत अवक्ष है, बहुत अवक्ष है, हम बच्चे को बहुत कहते हैं, नहीं मानता, नहीं मानता, और ही मर गए। हमने आलू छोड़ दे, यही धन्यवाद बहुत है। तुम कॉफ़ी के पीछे पड़ गए, फिर चाय के पीछे पड़ गए, फिर वो क्या कहलाती वो आइसक्रीम के पीछे पड़ गए, और बच्चा ये कह रहा है कि जी मार मार के हमें मोक्ष पहुंचा रहे। क्यों? अपन ने तो सब पता लग गया ना, अपन तो 50 साल की, अपन तो धबला का ही मालूम है, और वाकई मालूम है पुल भी होती हैं और काका होती हैं, उनमें पुल भी बहुत सारी। अपन एक बच्चे को ए बेटा पानी की मर्यादा हो गई, ये नहीं पीना और ये नहीं करना और ये नहीं, और धनिया पत्ती नहीं खाना, ओ नहीं। वो कह रहा मम्मी तुमने तो खाई थी, हाँ खाई थी, तुम्हें कब पता लगी कि 50 में, तो हमें 50 ही पता लगा। थोड़ी बुरी लग रही होंगी ये बात है, तो पंडित जी जो हम जानते हैं गलत है तो नहीं रोकें। अरे पहला गलत क्या लिखा है टोटमल जी सामने, ये बताओ। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले सम्यक्त कराया है, मिथ्यात छुड़ाया है। हम मिथ्यात की बात ही नहीं कर रहे, बच्चे से मिथ्यात की बात करो, इतना सरल है। फिर से बोलता हूँ, सम्यक दर्शन नहीं हो तो बेटा लेके ही जाना आज, बिल्कुल पक्के में गारंटी से देंगे, झूठ नहीं कह रहे। इन बच्चों ने भी सुन रखा है बातें में हाँ हाँ करते रहो, अंदर तो अपन लड़का है, लड़का नहीं हो, 1% लड़का नहीं हो, 1% केवल तुम गायक हो। कहीं वो लाइन ज्ञानात अन्यात, बता जबरदस्ती लगी, नहीं नहीं भाई साहब राग करता हूँ। कौन ने कही राग करता हूँ? कौन सी जिनवाणी में लिखा है जीव राग का करता है? बता दी, बिल्कुल टिक ठोक के कह रहे, बताओ जीव राग का करता है, कौन सी जिनवाणी में लिखा है? भाई साहब लिखा है, हाँ मैं भी बता लिखा है, बताओ नए, बताओ उसका राग का करने वाला नए कौन सा है? अशुद्ध निश्चय है वो, एक
यदि अभेद करोगे तो अशुद्ध निश्चय है, और यहाँ बोलोगे तो अनौपचारित, औपचारित, औपचारिक सद्भूत, सद्भूत है, औपचारिक सद्भूत है। समझते हो औपचारिक और सद्भूत का क्या मतलब होता है? उपचार से सद्भूत है, क्या कह रहे हैं? उपचारित सद्भूत, इसका मतलब उपचार से सद्भूत है, अनुपचारित नहीं है। अनुपचारित माने ओरिजिनल ज्ञान स्वभाव। राग तो उपचारित है। राग का सुनोगे ध्यान से, राग स्वयं का अनुभव करने गया तो राग का त्रिकाल अकर्ता अनुभव में आया। अब कौन को समझ में आ रही है तो आनंद करो, हम नहीं जानते। राग का त्रिकाल अकर्ता क्यों? क्यों? तो अब निमित्त उपादान का अंतिम पॉइंट बोलो। तत्समय की योग्यता से हुआ है राग, आत्मा के करने से नहीं हो गया। आत्मा इनका नियामक नहीं है। राग आदि का आत्मा अंतरंग कारण तो नहीं है, बहिरंग कारण को क्या नहीं है। बहुत पढ़ लेने जो समझ ना उसको। हाँ साहब समझ में आ रही थोड़ी? पढ़ी हमने तो बड़ी मुश्किल से पढ़े थे, नहीं चक्र तुमने भाई मिटा नहीं रहे। तत्समय की योग्यता से राग होता है, और तत्समय की योग्यता के कर्ता को अकर्ता कहते हैं। क्या कह समझ में आया कुछ न्याय? तत्समय की योग्यता को अकर्ता कहते हैं। अपने कार्य के कर्ता से कोई कर्ता नहीं होता है। पंडित साहब की सरल भाषा क्या बोला मैंने? अपने कार्य के कर्ता से वो कर्ता नहीं कहलाता। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? समझ में आई कुछ? तो मैं समझाता हूँ दृष्टांत देखिए। बोलो भाई, धोबी का काम क्या है बेटी? धोबी का काम कपड़े धोना। तो तुम्हारी मम्मी धोबन है ना? अरे बोलो क्यों? अपन ने लक्षण क्या बनाया धोबी का? कपड़ा धोवे वो धोबन, और झाड़ू पोछा कौन करता है? सफाई कौन करता है? हरिजन। सही है ना? तो तुम्हारी मम्मी बोलो आहा, अपना काम करने से कर्ता नहीं हो जाती। देखो क्या गजब पंडित साहब का न्याय देखो। अपना काम करने से कर्ता नहीं होते। माँ अपना काम करती है, बच्चे को प्रेम करती है। बच्चा क्यों? अब क्या बताओ क्या, 2 घंटा काम बाकी। बोलो कौन सा? अपने बच्चा को प्यार करो। अब 2 घंटा जो ही काम आ गया ना, तो कहते ना कब तक जिंदा रहेगा, और 2 घंटा रोज खा जाए। एक भी महिला को अपना बेटा और 2 घंटा का प्रेम भार नहीं लगता। क्यों? वो करता है ही नहीं। ये है होते हुए का सहज ज्ञाता। क्या बोले? होते हुए का सहज ज्ञाता। ऐसे ज्ञान स्वभाव का सहज ज्ञाता, ज्ञों का सहज ज्ञाता, उन्मुक्त ज्ञाता, अप्रभावी ज्ञाता। इसकी तीसरी लाइन में आया, दूसरी लाइन में अप्रभावी, 5वीं लाइन अप्रभावी ही रहा करो। ये अनुभव है, ये अनुभव अप्रभावी ही रहा कर। पंडित जी हम बहुत दुखी हैं। जब फोकट के दुखी हो, अप्रभावी नहीं अनुभवते माने स्वानुभव नहीं करने से दुखी हो। बोलो चंदन वाला दुखी क्यों नहीं हुई? बोलो अप्रभावी अनुभव करती थी। ये शरीर हम नहीं है, कर्म का उदय हम नहीं है, सेठानी की कोई गलती नहीं है, सेठ जी की कोई गलती नहीं है। नो कंप्लेंट, बिकॉज हम तो अप्रभावी हैं। ये अपने स्वानुभव में मस्त रहती थी। हो पंडित जी तुम पे पड़ेगी जब पता लगेगी। और कितना पता लगाने बता, नरक से निकल आए निगोद में से आ गए, और कब पता लगा वो शेष रहेगा। कहना सरल है पंडित जी, जब बीतती है। कहाँ बीतती है? उत्तर दो बेटा, कहाँ बीतती है? अपने मतलब अपने में कहीं हो ही है तो वहां पे बीतत हुई है। अप्रभावी ही रहा करो। देखो फोकट में दुखी हो ना, फोकट में, फोकट। बोलो बढ़िया सूत्र, आत्मा में दुख नहीं है, वो आत्मा में दुख का कारण नहीं है, और पूरा विश्व मिलकर इसे दुखी करने में असमर्थ है। ऐसा अनुभव करो। लिखो बेटे, सच कह रहे, मुझे तो बहुत आनंद आएगा यदि आप लिख लिख के दिखाओ। जबरन रो रहे 24 घंटा, क्या बताएं पंडित जी। मोहिनी जी बड़े पढ़े लिखे गधा, क्या बताएं पंडित जी। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता, ठंडी ठंडी सांस छोड़ रहे और दर्शन मोहिनी आचार्य ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा तुम ऐसे पढ़ोगे
स्वामी जी को भी ये प्रश्न बहुत बार बार आया, तो स्वामी जी बड़ी सरलता से सही निमित्त का ज्ञान कराया। दुख का कारक का ज्ञान नहीं कराया, दुख के कारक का, मिथ्यात का कारक का ज्ञान नहीं कराया, कुछ कह रहा हूं, मिथ्यात के कारक का ज्ञान नहीं कराया, निमित्त का ज्ञान कराया। कोई लड़का सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहा था, तो सामने होर्डिंग लगा था बहुत बड़ा, कोई सा लगा हुआ होर्डिंग, गरबा वरबा का, निपट गया माने एक्सीडेंट हो गया, अब हाथ पैर टाट गई, तो चेहरा बिगड़ गया। फिर बोले क्यों, क्या हुआ क्या था? अरे क्या बताएं वो, तो होर्डिंग ने पटक दिया है। कौन ने पटका? क्या होर्डिंग ने? इतना बढ़िया चित्र था, लड़की का नाच रही थी ऐसी डांड की, ऐसी एक लड़का इतना पटक रहा था, एक लड़का इतना से पटक रही थी, एक लड़की, देखते से ही हम खो गए अपने सपनों में, बहुत बढ़िया था। फिर इसने पटक दिया ना इसको, जैसे ये तुम्हें समझ में आती है बात, ऐसे ही मोहिनीकरण को दोष देता है। टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोस्त कर्मादिक को लगाता है। सर सही में मैं तभी आनंद आएगा बेटे, ऐसे लिखो। जब अपना दुखी हो रहे, इनने हमसे कही, तुम हो कौन ये तो बता, तुमसे कही तो तब, क्यों बता कौन ने कही? एक जीव दूसरे जीव को कुछ कह सकता है? अच्छे से बोलो, फटे में टांग उलझा रहे। साहित्य है, साहित्य में से, साहित्य में पढ़ोगे तो देखोगे, दुखी स्त्री विरह की पीड़ा व्यक्त करती है, दुखी स्त्री विरह, अब दुख कोई नहीं कर रहा, महलों में रह रही है, कोई दुख नहीं है, ठंडी पवन चला रही है, और कौन चला रहा है? ठंडी पवन चला रहा है, चांद निकल कर संदेशा दे रहा है। जब रोना है, चंदा बेचारो अपने मस्ती से अपना काम कर रहा है, तो अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे, सितारे अपने काम कर रहे, सितारों को देखकर बच्चों की याद आ रही है। ये चंदा तुम्हें तो हमारे हस्बैंड दिख रहे होंगे, विजयी पृथ्वी पर कहीं है, हमारा संदेशा भेजो। कुछ समझ में तुम लोगों को नहीं आई ना अभी? तुम जावरन माथा फूटने की जैसी बात। ऐसे निमित्त आदि का नाम लेकर स्वयं दुखी होता है। विश्व के किसी निमित्त में दम नहीं है, मिथ्यात करा दे। कितनी सरल है, सम्यक दर्शन कितना सरल है। दृष्टांत बोलो बेटे। हाथ तुम्हारी, हमने चाय कब बनवाई? कहाँ से रट लिया है तुम? कहीं तो सुना होगा पहले चाय बनाने से सरल, बहुत प्रचलन में है। हाँ ठीक है, लेकिन हमने तो नहीं कही ना भाई। अरे शक्कर को मीठा कैसे करो, ये वाला दृष्टांत सुनना था मैं, 2-3 बार कहा ना, शक्कर को मीठा करना कितना कठिन है बोलो। अरे बोलो, शक्कर को मीठा करना की जरूरत ही नहीं है। हाँ अनुभव हो गया, अनुभव हो गया। अगुड़ लघु है, उसमें कमी नहीं, वृद्धि नहीं, घटती नहीं, बढ़ती नहीं। अभी कोई तुम्हें हाय दे दे, हाय समझते हो? हाय मर जा, अच्छा तू मेरा जानी दुश्मन, जबरा नहीं। अरे जरा उस सोए को देख जो मरता ही नहीं है। हंसो हंसो, अब कोई तुम्हें धमकी दे मर जा, हंसो। अमर को मारे कौन? कर बता, कौन हैरान कर सकता है? बिल्कुल पूरा का पूरा रोना, पूरा का पूरा रोना, क्या ना, पूरा का पूरा रोना व्यर्थ है, व्यर्थ है। तुमने वो खेला कभी व्यापार, ट्रेड, व्यापार खेला कभी? बिजनेस का 3 नाम है उसके, बिजनेस, ट्रेड, व्यापार। जिस समय अपन खेलते हैं उस समय एक एक नोट की कीमत आती है। वह 2000 दो, चढ़ बैठे, खिलाओ दो, जे लिखी है, देखो जहाँ में लिखी है। हमारी कोचीन के गोडाउन में दो 5,000 दो, नहीं खेल तो तभी आगे बढ़ेगा, 5,000 दो। फिर वो कहेगा उधार दे, अच्छा तो याद रखना, हाँ लिख ली, ये 10,000 चूरन की नोट, कागज की 10,000।
अब वो उसकी शक्ल उतर गई, यार मैंने एरोड्रम खरीदा था, सी पोर्ट खरीद लिया था, अब बिक गया यार, मुझे ऐसे चाल चल रहा हूँ, अरे यार फिर किराया लग गया, क्योंकि जो बिक जाता है ना उसका किराया फिर वसूलते उसी से। एरोड्रम उसने खरीदा था और उसने एरोड्रम गिरी भी रख दिया, बेच दिया। क्यों, कितना सब कितना कितना बढ़िया है ये गेम। जैसे इस गेम की, एरोड्रम की, और क्या क्या सी पोर्ट और क्या क्या होते हैं इसमें, क्या वैल्यू है। और जैसे मम्मी ने कहा रोटी खाओ, नहीं नहीं पहले हमारे चुकाओ, पहले हमारे चुकाओ। और भाई पकड़ के बैठा लिया, पहले चुका, ऐसे हम कहाँ से चुकाएं, कागज के नोट बाजार से ले आएंगे, दे देंगे और ले लेंगे। ऐसी माता फोड़िया है जो दुनिया की, उसमें कोठी होती है, कोठी डबियाँ होती हैं इतनी सी प्लास्टिक की कोठी, जो कोचिन की कोठी, जो हैदराबाद की कोठी, जो बेंगलोर की कोठी, जबरन माथा फोड़। जैसे उनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे तेरे घर घूले के संसार की कर्मों की कोई कीमत नहीं है। समझ आ रहा कुछ? मस्ती की बात है। तो स्वयं को देख तो सही, एक बार लिखो स्वयं को, फिर कह रहा हूँ बहुत सरल है, क्योंकि स्वयं में कुछ करना ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव जैसे है, ऐसा ही है ज्ञान स्वभाव जैसे शक्कर का मिठास। अब बताओ ज्ञान में घटना है कि बढ़ना है? बोलो क्यों? तुम रात को सोते हो? हाँ, डरो मत, रात को सो जाते तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? उस समय तो घट जाता है। बोलो बोलो बेटा, घट जाता है ना? अरे घट जाता है, अपन सो जाती और जगते हैं तो बढ़ जाता है। और ऐसे ही तो होता है। क्यों नहीं घटता नहीं बढ़ता? जैसे शक्कर की डली, मिश्री की डली नाव है, नमक का दृष्टांत आया है, ऐसी ही आत्मा है। अब बताओ इसमें क्या तकलीफ है? पंडित जी आज अष्टमी है, हम सम्यक दर्शन करेंगे। बोले आज का दिन बहुत अच्छा है, तो इस स्वयं को नहीं जानता इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। स्वयं को नहीं जानता वही कहेगा आज अष्टमी है, ये बहुत पवित्र दिन है, आज तो बहुत पवित्र दिन, आज तो हम स्वामी को करेंगे। तो हम कहेंगे तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? कि तुझे तो पर तिथि माने परकाल की महिमा आ रही, और इधर का स्वकाल का परिणमन तुझे पता ही नहीं कुछ। स्वकाल के परिणमन को जानता नहीं, वो पर तिथि में भटकता फिरता है। तो पंडित जी अष्टमी चौदस खराब है? अरे फिर मूर्ख, एक काम करो, नहीं समझ में आ रही तुम्हें, सुनो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? तनिष्क, तन से इश्क। कोई बात नहीं, ठीक है। तनिष्क, आज अष्टमी है, याद करो, पवित्र दिन है, मैं तनिष्क हूँ, याद करो। कैसा लग रहा है सुनने में? सब लोग, आज अष्टमी है, बहुत पवित्र दिन है आज, सब लोग अनुभव करो कि मैं लड़का हूं। क्या बुरी बात है क्या? लड़का अनुभव करना बुरी बात है क्या? कि पंडित जी को तो हम है अनुभव क्या करना, वो तो हमारे सदा ही चलता है। ऐसे ही है आत्मा का अनुभव। मैं तो सदा, पंडित साहब की रचना बोलूं, मैं सदा से रहा आत्मा अभी हो, आत्मा ही रखूंगा न बदलूंगा मैं। मस्ती की लाइन है। दे रहे रोग होए फला होए, कितनी कितनी बातें लगी हैं उसमें। मैं सदा से रहा, यह है सम्यक दर्शन की पहचान। जब हम रो रहे पंडित जी परिणाम नहीं लग रहा, क्यों परिणाम नहीं लगते तो शक्कर कैसी हो जाती? और ये पंडित जी का गड़बड़ हो गई, सो सुनो। हाँ सुनाओ। इतनी देर से शक्कर रखी थी और हम शक्कर ढूंढ रहे थे, हम चाहे नमक मान रहे थे। अब बताओ मैं परिणाम खराब हो गए, बताओ कि नमक रखो है और हमें शक्कर की जरूरत है, और 2 घंटा में सर फोड़ो, सबसे लड़ पड़े, सब कुछ करो, आखिरी में चक्के देखी तो और मर गए। चमत्कार हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? सम्यक दर्शन। और शक्कर निकली वहां,
कैसी बकवास की जैसी बात है। तुम्हारे दुर्विकल्पों से भी शक्कर का क्या बदला? ऐसे अनादिकाल के मिथ्यात्व से और दुर्विकल्प से आत्मा का क्या बदला? मैं सदा से रहा। नाचो नहीं चाहिए। अभी मुझे पता है सब सदमे में है। समय तो समय चाहिए, समय क्या, समय चाहिए, समय नहीं रहा, मोक्ष नहीं चाहिए। श्रीमद जी की लाइन पढ़ा, भव मुक्ति में बरते सौद सुमा। भव और मुक्ति हमें कुछ अंतर दिखाई नहीं। सब पे शुद्धा हूँ, शुद्ध नहीं, हट जाओ। अब जी आने वाली चीज है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता या नहीं करना चाहता, दो बात कह दी, नहीं होता और नहीं करना है, वो ऐसी बात पढ़ लेगा, बात तो सही, इसको तो कह देगा बात तो सही है, करना तो पड़ेगा, राग तो हटाना पड़ेगा। क्या अशुभ, सुनना सभी लोग, अशुभ राग में सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो, अशुभ राग में संबर नजरा हो सकती है? अशुभ भाव में हो सकती? क्या कह रहे थे? अशुभ। अभी कितना बड़ा एक पंडित जी, अशुभ में सम्यक तो नहीं होती, अशुभ में संबर नजरा नहीं होती। पहले शुभ करना पड़ता है, सच्चे देशराज गुरु के पास आना पड़ता है, फिर उपयोग बदलना पड़ता है। वो कर्तत्व भरा पड़ा, कर्तत्व भरा पड़ा, जो कह रहा हूं कर्तत्व है। अरे तुमने बहुत कम पढ़ाई की है। एक पर्याय नहीं होती है शुभ की, असंख्यात और भी प्रकृतियां हैं जो शुभ होती हैं। नरक के नारकी को अशुभ भाव है कि शुभ भाव है? अब बोलो। और वहां निरंतर ध्रुवबंदी प्रकृति है, सबसे बढ़िया प्रकृति, मानो सबसे बढ़िया प्रकृति, पूर्ण प्रकृति, सबसे बढ़िया नाम बताओ? तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण। और निरंतर बनती, निरंतर कब? जब मिला के दे रहा है, ठोक ठोक के। तुम देते नहीं ठोक ठोक के किसी को? माने मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ऊधम मच रहा है, उसी समय उसको तीर्थंकर प्रकृति का पुण्याश्रय हो रहा है। और हम ध्रुव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। केवल पंडित जी खमाने का भाव नहीं छूट रहा। हम भी जानते पंडित जी बहुत पैसा है, अटाटूट समझते, अटाटूट समझते हो? चलो अच्छा है, इतना पैसा है, लेकिन हमारा राग नहीं छूट रहा। आज तो राग नहीं छूटा तो शक्कर का क्या बिगड़ गया? शक्कर तो इतना सरल काम, लेकिन वो उपदेश से नहीं। वो ये ना सुबह कहा था मैंने, चरणानियों की, वो तो ठीक है, वो सुभाषित, चरणानियों की सुभाषित शैली से परेशान है। शक्कर का क्या बिगड़ा? हम एक बात कह रहे, चक्रवर्ती चाय करके भी 6 खंड नहीं छोड़ सकता। तो तुम कहा छोड़ना चाह रहे, करोड़ रुपया, अरब रुपया, खरब रुपया, तुम छोड़े वाले होते कौन हो? तो सम्यक दृष्टि क्या करते हैं कि हम ग्रहण ही नहीं करते। अब बोला, बताओ सम्यक दृष्टि क्या करेगा वो? ये भगवान कहाँ से गले में आफत आ गई, हम तो अनादि अनंत अकर्ता क्या है भगवान, चक्रवर्ती बन बैठे, कर कौन सा पाप करो सो 96,000 गले में टंग गई। अब हम लगे, अब देखो लाखों वर्षों तक करेंगे। अब का ऐसे करते हैं क्या? संयोग संयोग में है, और मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, मैं चैतन्य चक्रवर्ती हूं। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? एक भी संयोग को हटाने का भाव नहीं आने का नाम स्वानुभव है। कुछ क्या कहे? एक भी परिणाम को हटाने और जुटाने का भाव, एक भी परिणाम क्रिया, कितनी मस्ती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुखी क्यों होते हैं? जिला का सोच नहीं रहा है, और जिला से खा रहा है, जैसे पी रहा है, ऐसे चल रहा है, जबरन माथा होगा। एक भी क्या बढ़िया लिखी लाई, बोलो। जब सच्ची उदासीनता, सच्ची वीतरागता, तो उसका नाम है जब कोई भी परिणति इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो। क्या बोला? कोई भी ऐसी मस्ती चढ़े। पंडित जी आज हम प्रवचन करने गए, भूल ही गए, बता ही नहीं पाए, हमारी शैली नहीं निकली, हम भूल गए, अरे मर गए। सही बात है, लोगों ने कहा फेरते रहो,
तब याद रहती है। अब हम फेरेंगे का तिल्लो पंडित थी अरे भूल गए तो अभी शक्कर तो मीठी है ना। क्यों तुम दिन में कितनी बार याद करते हो शक्कर मीठी है? बोला अरे फिर शक्कर को बिगड़ दो कुछ तो याद रखा करो बेटा, 1 घंटा रोज शक्कर मीठी है, उसका त्रिकाल स्वभाव है, अगुण लघु स्वभाव है, क्या है त्याग उपादान शून्य है। करो करो। शक्कर का स्मरण तक नहीं करते, क्यों? क्योंकि शक्कर को स्मरण की जरूरत, स्वानुभव को स्मरण की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? नहीं पंडित जी मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता। ये उदय की शिकायत है तुम्हारी, मन उदय की चीज, हमारी चीज नहीं है। घटित करो कौन कौन, तुम्हारी सारी शिकायतें झूठी हैं। पंडित साहब ने एक बार कहा था, अब लंबी चौड़ी चर्चा तो नहीं सुनाएंगे, अभियोग समझते ना, अभियोग मुकदमा लड़ा, मुकदमा। तो इस जीव ने सारे विश्व पर बहुत अभियोग लगाए, अभियोग समझ गए ना, पूरे विश्व को शिकायतें करी, जे सब खराब। फिर कोर्ट में कोई का अभियोग पहले पढ़ा जाता है, उस संज्ञेय कहलाता है, संज्ञेय, संज्ञान लेने लायक भी है कि नहीं, संज्ञान उसको हिंदी में कहते हैं, संज्ञान, संज्ञान लेने लायक भी है कि नहीं। तो जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो संज्ञान लेने लायक भी नहीं निकली। समझ रहे क्या कह रहा हूँ? अर्थात तूने जितने मुकदमे लगाए हैं वे सारे फर्जी हैं। फर्जी समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तेरे जितने मुकदमे तूने ला रहे हैं दुनिया पर, एक भी मुकदमा चलाने लायक नहीं, एक भी, कह रहा हूँ एक भी। क्यों? 1% तो तकलीफ होगी ना किसी ना किसी से, 1%। अरे बोलो 1% भी तकलीफ नहीं है, बताओ खोल के बोलो, हम मना थोड़ी करें, बोलो। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, 3 ही है, और बोलो। भाव खराब होते हैं तो तत्समय की योग्यता है, तुम क्या करो? द्रव्य कर्म वे बिना बुलाए तो आए नहीं बेचारे, वे भी निर्दोष है, उनका आरोप लगाना बेकार है, कर्म दुख दे रहे, कर्म दुख दे रहे, कर्म तो कुछ नहीं, कर्म बेचारे कौन? और बोलो ये नौकर्म ले, नौकर्म का प्रयोजन करने लायक है। नौकर्म समझते हो आप लोग? जिन विचारों का किंचित दोष नहीं, नौकर्म किसे कहते हैं? किंचित ही दोष नहीं है, किंचित ही, कुछ करते ही नहीं बेचारे, करते ही नहीं, समझे? अब आपने सुन तो लिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। जैसे जल्दी समझ में आ गया इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे बहू के दर्द में, दुख में सास का निमित्त, सास का है, अब नौकर भी आप परिभाषा बोलो, सास का किंचित मात्र दोष नहीं, शास्त्र की भाषा वर्णना का भी किंचित मात्र दोष। सास की ये कौन सी वर्णना? आहार वर्णना का भी कोई दोष नहीं है, और कार्माण वर्णना का भी कोई दोष नहीं। तो मैं जितने दोष लग रहे थे ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते, वो सारी की सारी उड़ गई, उड़ ही गई। एक घटना घटे, क्या बताएं पंडित जी, जब से अखबार पढ़ा है दिल भारी हो गया। कहाँ पढ़ लो अखबार में? अखबार नौकर में। अब अखबार में घटा हुआ पूरी बात है। अखबार कैसा है बोलो? नौकर। नौकर मतलब किंचित दोष नहीं। नौकर सब जगह घटा। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है नौकर की। पंडित जी वैसे तो हम ईर्या समिति से मंदिर जाते थे, एक दिन न जाने क्या हुआ, एक गहने की दुकान पर नजर चली गई, ओ हार ऐसा बैठ गया सम्यक दर्शन की तरह देखते सही, और जाने कहां से नजर पड़ गई। उस दिन से आज तक वही सपने में वही दिखता है, उठते बैठते सोते वही दिखता है। हमें बार बार जी गुस्सा आ रही, देखा ही कहा, नहीं देखते तो अच्छी रहती, आगे से हम देखेंगे ही नहीं। हमने 100 कर्म बांध लिए, और 100 कर्म और बांध लिए, देखेंगे ही नहीं। देखने से इनकार करना निगोद की तैयारी है, पता है? हम नहीं देख, अब नहीं देखेंगे, हमने कसम खा ली उसी दिन से। भाई दिन को हार तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। हार माने हार का ज्ञान,
हार मतलब वो है एक झलक। एक हार का तो नाम लिया, सब जगह लगा लेना। हमारे कान में पड़ गई, मंदिर गए और 4 महिलाएं बातें कर रही थी क्या हमारे बारे में, और एक कान में भनक पड़ गई कि इन जैसी सत्यनाशन नहीं है। आग लग गई पंडित जी, वो दिन है कि आज तक समय सार में आत्मा नहीं दिख रहा हूं। क्या है ये भाषा वर्णन, नौ कर्म है। और 4 महिलाएं क्या थी, नौ कर्म थी। रत्ती भर दोष नहीं है किसी का, अब यह मिथ्यात्व, फिर भी आप दुखी हो। और इसीलिए पंच परावर्तन की भावना भाता है, मिथ्या दृष्टि पंच परावर्तन की भावना भाता है। हम आप बस चले तो मरे, हम आप बस चले थे नहीं हैं, अगली बार ऐसी नहीं मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं मिले तो पंच परावर्तन की तैयारी चल रही है तुम्हारी। हम ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, मर जाए तो भी नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाओगे। पंच परावर्तन की तैयारी कह रहा हूँ, बिल्कुल आप कहो तो पूरा प्रवचन समझा दूंगा। पंच परावर्तन की तैयारी है। जरा बोलो, मेरी भावना कितनी प्यारी भावना है। कोई बुरा कहो या अच्छा, सब आ गए, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं मृत्यु, इसमें सब वर्णन आ गया। स्वयं समझ गए, स्वानुभव की प्रेरणा, स्वयं को जान तो सही। संयोग को जानना, निमित्त को जानना, नैमित्तिक को जानना, ये स्वयं को जानना नहीं है। पढ़ाई तो हो रही बेटे, बहुत अच्छा है, हमें पढ़ाई नहीं। अब जिस स्वानुभव की प्रेरणा करी पंडित, इसे पढ़ के देखो। इस रचना में शब्द तो आपको क्या कहें, अब जो शब्द पकड़ेंगे उन्हें तो कम ही दिखेगा, इसमें बहुत कुछ किया, सब कुछ कह दिया इसमें। आगे बात समझ में आई। इसीलिए ऊपर सबसे पहले लिखा है चिदानंद चिद्रूप। क्या लिखा है, चिदानंद चिद्रूप आत्मन। क्या मतलब है, आत्मा चिद्रूप है, माने चैतन्य रूप है, और ऐसा जानते ही आनंद आ गया, इसका नाम चिदानंद है। चिदानंद, चिदानंद, आत्मा का आनंद आ गया। कैसा आत्मा, बोलो, शक्कर में मिठास की तरह। बोलो भाई, शक्कर की मिठास कभी खत्म होगी, चली जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अपन जूता मार दे तो घट जाएगी। अच्छा, अपन सब मिलके 100 आदमी मिलके जोर जोर से चिल्लाएंगे माइक पे, शक्कर नहीं है, नहीं है, नमक है, नमक है, नमक है, फिर तो बेचारी नमक हो ही जाए। भाई 100 आदमियों को प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे शक्कर की मिठास पर किसी की वाणी का, हाय का, विपरीतताओं का, मिथ्यात्व का असर नहीं होता, ऐसे आत्मा पर मिथ्यात्व का असर नहीं हुआ। क्या बोल गए, आत्मा पर मिथ्यात्व का असर नहीं। ओ जी बात एक क्षण में सम्मिलित हो गया। ओ दिया, क्या बोला, बोलो, यदि ऐसा है तो मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्या लिखा है, मेरी मति, हाँ, ओ मुझे तो इन बातों की अभी ये खबर थी, सम्यक दर्शन करना है, फिर दूसरे ने कह दिया बहुत कठिन है, तीसरे ने कहा अच्छा अच्छों को नहीं हुआ, चौथे ने कुछ कहा। सही बात तो यह है, सब बिगड़ेगी, बात ही बिगड़ गई पूरी। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे तीसरे, तीसरे ने और मिर्ची लगाई, चौथे ने और मिर्ची लगाई, पांचवे ने मिर्ची लगाई, और आखिरी तक देखो पंडित जी, हम तो क्या सोच रहे, उल्टी उल्टी भावना है, उल्टी उल्टी भावना। हम तो क्या सोच रहे पंडित जी, अब अपन उतने पवित्र जीव तो है नहीं, पंचम काल है, फंस गए घर भूले में, ब्रह्मचारी हो नहीं पाए। अब जय इस भावना भात है, कहूँ ना कहूँ अगलो भाव में बड़ा कठिन है सम्यक दर्शन, हम तो फंस गए। भावना भारे, ये भावना भारे। अब जित तो सुनने मिल जाए, यही खुशी मनात पंडित जी का, और वहाँ तो सुनने भी नहीं मिलते, ये उदय में खुश, हम सुन के ही खुश। पंडित जी अब तो हम रोज टीवी पे भी देख लेते, तो मैं वहाँ पे डबिया में देख ले, बहुत ही पुण्य है, बहुत ही पुण्य। अब जिन गधों को ये पुण्य लग रहा है, उन्हें स्वानुभव कहा हुई, उल्टा नहीं लेना हो, मेरी भाषा खराब है, ऐसी भाषा है जैसे अम्मा मारे वाली भाषा है। जब का पुण्य को उदय होगा, जे 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 क्या डबिया में पुण्य कहाँ से आएगा? कौन ने कहा डबिया में पुण्य आएगा? बता दो, कौन से ग्रंथ से खोल के बताओ हमें।
सम्यक दर्शन क्या कठिन है? हमें सब पहले फैलाओ, सुन के मत जाओ, लड़ो हमसे। पंडित जी आप सरल कह रहे, ऐसे कैसे सरल है? अब इन्हें कठिन कहाँ से लग रहा है? दर्शन मोहिनी की प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी है और हम कह रहे अत्यंत अभाव है। पंडित जी अब आप कह रहे तो हम सुन ले रहे, हो तो सही। पंडित साहब ने क्या लिखा है? होना मिथ्यात्व है, होना सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ। ले सम्यक दर्शन जितना सरल है भाई, एक ही दृष्टांत याद रखना बेटी, जब भी तुम्हें सम्यक दर्शन की याद आ जाए तो ऐसे समझना है सम्यक दर्शन करना है मतलब शक्कर को मीठा करना है, करना है सम्यक दर्शन। डरो नहीं, बोलो पता तो हमें मालूम बेटे, तुमने पढ़ाई करी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करे, बोलो सही हो, सही है। अपने तो पप्पू नहीं रहे, बड़े हो गए। अब जब उस स्वरूप को देखो, आहा सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है। स्वामी जी ने कहा है सम्यक दर्शन थतु નથી, समझाए छे। अरे पकड़ नहीं, अपनी तो नहीं पकड़, और निमित्त वाली भाषा पकड़ लेते हैं। और मार्केट में तो बहुत सारे सम्यक दर्शन बिक रहे हैं चाइना साइज के। हर व्यक्ति सम्यक दर्शन बेच रहा है, उसकी दुकान पे महाराज ने सम्यक दर्शन, एक कह रहा ध्यान करो, एक कह रहा क्रिया करो, एक कह रहा खा करो, एक कह रहा कठिन है, एक कह रहा फला है। मजाक नहीं उड़ा रहा मैंने, ये तो सब तरह की शैलियाँ हैं, लेकिन पकड़ने वाला तो भाग्यशाली है। ओहो मैं तो आत्मा। पंडित साहब कैसी बढ़िया लाइन है, नाचने ऐसी। मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। तुम कौन हो शरीर के अंदर? बदल गए कि नहीं बदल गए? और सिद्धालय में तो बदल जाओगे, यहाँ तो अभी तो खैर काली कसौटी है आत्मा, सिद्धालय में धोरी हो जाएगी, कहे नहीं न बदलूंगा मैं। सिद्धालय की जाने की ललक क्यों नहीं है? ज्ञानियों को सिद्धालय की वांछा क्यों नहीं है? बोलो सिद्धालय जाने की उतावल क्यों नहीं होती? क्योंकि जिस सोए को यहाँ जाना वैसे ही वहाँ है, वहाँ बढ़ना ही नहीं है, घटना ही नहीं है कुछ। ये तो सिद्धालय नहीं जाए, सिद्धालय जाने की रुचि वालों को सिद्धालय नहीं मिलता। कितनी बढ़िया भाषा लगी परमात्मा का। जैसा सिद्ध हंस आत्मा, ऐसा सब है, जैसे सिद्ध सिद्धालय में विराजते हैं, वैसा ही हंस वैसा ही आत्मा इस देह रूपी देहालय में विराजता है, वैसा ही विराजता है, वैसा ही। अब इसको नहीं जानते, पर अब सम्यक दर्शन करना है तुम्हें, क्यों करना है और तुम्हें क्यों नहीं करना, दोनों के उत्तर दे दो, हम जाएं, टाइम हो गया हमारा, ज़्यादा ही हो गया टाइम। बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो। चलो तुम बोलो कि पहले से ही है, शक्कर तो पहले से ही मीठी है, मीठी को मीठा जानना सम्यक है। शक्कर को मीठा करना है तो सम्यक दर्शन करना है, यही सम्यक दर्शन कहने में आता है। आहा कृत कृत्य आत्मा, आहा क्या है? कृत कृत्य स्वरूप हम, कृत कृत्य करने को कुछ बचा ही नहीं। क्या लिखा है? करने को कुछ बचा ही नहीं। सम्यक दर्शन किसका नाम? करने की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही। तो आप बता दो कुछ करने की गुंजाइश है तो बता दे, बोलो। चलो टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।